नमस्कार, मैं हूं सपना। क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद। शुक्रवार को दी जाएगी कर्नल विपिन रावत व उनकी पत्नी को अंतिम विदाई। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की ये रिपोर्ट। बुधवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के 14 जवान जब भारतीय वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से सुलूर के आर्मी बेस से वेलिंगटन सैन्य ठिकाने के लिए निकले थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफ़र उनका अंतिम सफ़र साबित होगा। दोपहर करीब 12:08 पर चॉपर का संपर्क ATC से टूट गया था और कुछ ही पलों बाद चॉपर में स्थानीय लोगों द्वारा आग की लपटें देखी गईं। तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी पहाड़ों पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें सवार देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 13 लोगों का निधन हो गया, जबकि कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण लिया था। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद वे 11वीं गोरखा राइफल टुकड़ी की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए। सेना में विपिन रावत की बहादुरी की चर्चा खूब होती थी और उनकी बहादुरी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल के अलावा कई प्रशस्तियां बयां करती हैं। 1986 में रावत का विवाह शाहडोल जिले के सोहागपुर रियासत के रियासतदार व 1967 और 1972 में कांग्रेस विधायक भी रहे मृगेंद्र सिंह की पुत्री मधुलिका रावत से हुआ, जिनका इस हादसे में भी निधन हो गया। मधुलिका आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थीं और सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहती थीं। विपिन रावत की 2 बेटियां हैं, जिसमें एक मुंबई में रहती है जबकि एक इन दोनों के साथ रहती थी। जनरल विपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है, जिससे दुर्घटना की जांच में ज़्यादा मदद मिल सकेगी। साथ ही हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो गुरुवार को सामने आया, जिसे क्रैश से ठीक पहले बताया जा रहा है। इसे नीलगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि चॉपर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है। वीडियो कुछ ही सेकंड का है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कुछ ही सेकंड के बाद ही चॉपर पेड़ों से जा टकराया, जबकि स्थानीय नागरिकों के अनुसार उन्होंने तेज धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद धुआं फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने हेलीकॉप्टर से जलते हुए लोगों को गिरते देखा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में रावत के हेलीकॉप्टर का बुधवार दोपहर 12:08 पर ATC से संपर्क टूट गया था। स्थानीय लोग घटनास्थल पहुंचे तो वहां पर हेलीकॉप्टर से आग लगी देखी। टीमें भी पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मौत हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने विपिन रावत के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की है। इस घटना से पूरा देश तब व गहरे दुख में है। गुरुवार को देश के जाबाज शहीदों के शव कुन्नूर से एम्बुलेंस लाए जा रहे थे तो लोगों ने नम आंखों से व भारत माता के जय घोष से उन्हें अंतिम नमन किया।
दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर शहीदों के शव पहुंचने पर तीनों सेना के सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पी न्यूज़ भारत दुर्घटना में शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे, वो उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे।